दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेरूत में 4 अगस्त को ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के बाद से ही लगातार लेबनान में और बेरूत में धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। इसके बाद आज एक बड़ी खबर आई है कि लेबनान की सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हसन दियाब जो प्राइम मिनिस्टर हैं लेबनान के, उनकी सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया है और प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान ने ये इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया है। आइए दोस्तों, इस सेशन में देखते हैं किस लिए हो रहा था ये प्रोटेस्ट और क्यों दिया सरकार ने इस्तीफ़ा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं लेबनान के बारे में। लेबनान साथियों वेस्टर्न एशिया का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो कि सीरिया, इजराइल और मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है। बेरूत जो है लेबनान की कैपिटल है। ये मैप आप देख सकते हैं, ये लेबनान कंट्री है और इसके जो बगल में ईस्टर्न साइड में सीरिया है, दक्षिणी साइड में इजराइल है और वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी है। दोस्तों, लेबनान के बारे में कुछ और बातें बता दें। लेबनान जो है 1943 में फ्रांस से आज़ाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसे आज़ादी मिली थी। लेबनान की करंट जो पॉपुलेशन है 2018 एस्टिमेट के हिसाब से 6.8 मिलियन है और लेबनान एक मल्टी रिलीजियन मल्टी कल्चरल देश है। मतलब यहाँ पे कई रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। एक आंकड़े के हिसाब से 54% लेबनान में मुस्लिम हैं और 41% क्रिश्चियंस जो है वो रहते हैं। दोस्तों, पॉलिटिक्स के हिसाब से लेबनान एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो कन्फेशनलिज्म प्रकार की व्यवस्था को फॉलो करती है। क्या होती है ये व्यवस्था? इस व्यवस्था में रिलीजन और पॉलिटिक्स वो मिक्स हो जाते हैं और इसी के आधार पे लेबनान में जो अलग अलग धर्म हैं उन सब को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक व्यवस्था जो है वो चल रही है। इस व्यवस्था के तहत जो प्रेसिडेंट है वो क्रिश्चियन समुदाय से होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सुन्नी मुस्लिम होते हैं और जो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट हैं वो शिया मुस्लिम होते हैं। साथियों, इसी प्रकार की व्यवस्था वेस्टर्न एशिया के एक और अहम जो कंट्री है इराक, आप देख सकते हैं मैप में, ये इराक है जिसके बगल में सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान और टर्की और कुवैत है। इराक में भी दोस्तों जो कि पश्चिमी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, कन्फेशनलिज्म प्रकार की व्यवस्था है क्योंकि ये भी मल्टी रिलीजियस जो है एक देश है। यहाँ पे ये व्यवस्था है कि जो प्रेसिडेंट है वो कुर्द होते हैं और स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट वो सुन्नी अरब होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है वो शियाइट अरब होते हैं। सो इराक में भी इस तरीके की व्यवस्था लागू है। ये दोनों ही देशों का एग्जाम्पल, चाहे लेबनान हो या इराक हो, इनमें शांति बनाए रखने के लिए चूँकि अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म हैं, तो इन सभी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए व्यवस्था लागू की गई है। जब ये लागू की गई थी तो बहुत अच्छी सोच के साथ लागू किया गया था कि जैसे लेबनान में 54% जो मुस्लिम हैं या 41% जो क्रिश्चियन हैं, उन सभी दोनों समुदायों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। दोस्तों, समझते हैं क्या था बेरूत ब्लास्ट। जो 4 अगस्त को जो बेरूत ब्लास्ट है जिसके बाद से लगातार प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए, क्या था बेरूत ब्लास्ट? दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये बेरूत है, ये जो है पोर्ट सिटी है बेरूत जो मेडिटेरेनियन सी के पास में है और उसका बेरूत का जो ये पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था। आप मैप में आप ये देख सकते हैं, ये समंदर है, मेडिटेरेनियन सी का एरिया है। इस ब्लास्ट में 163 पीपल लोगों की मारे जाने की खबर अभी तक है और 6000 लोग इंजर्ड हो गए थे। आप देख सकते हैं कितना भयानक मंजर था इस ब्लास्ट का और इस ब्लास्ट में बड़े जान माल की काफ़ी हानि हुई है। आप मानचित्र में, इस चित्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ था। कॉज ऑफ ब्लास्ट, क्या कारण था ब्लास्ट का, जो अभी तक की जांच है, जो प्रिलिमिनरी जांच है, उसमें जो निकल के आया है साथियों, अमोनियम नाइट्रेट जो था वहाँ पे स्टोर करके रखा गया था, अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ब्लास्ट हुआ था। क्या कारण बताए गए हैं, आप इसको अगर देखेंगे सो ये बेरूत एक्सप्लोजन का एरिया है। यहाँ पे 2750 टन जो उसका बेरूत का पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वहाँ पे 2750 टन जो अमोनियम नाइट्रेट वो स्टोर करके रखा गया था। पिछले 7 साल से वहाँ पे पड़ा हुआ था। एक शिप से उसको सीज किया गया था 7 साल पहले और अभी तक उसको सही ढंग से उसका निस्तारण नहीं किया गया था और ये पूरा 2750 टन वहीं पोर्ट पे पड़ा हुआ था। इसमें इग्निशन हुआ, उसके बाद आग लगी
और ब्लास्ट पे ब्लास्ट हुए, जिससे कि बेरूत में पूरी तबाही आ गई। उसके बाद साथियों, लगातार इस ब्लास्ट के बाद से प्रोटेस्ट होने लग गए बेरूत में और पूरे लेबनान में। जो हसन दियाब हैं, जो लेबनान पीएम हैं, आप देख सकते हैं लेबनान के पीएम हसन दियाब, इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी ज़ोरदार धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट और हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे। बहुत ही हिंसक प्रदर्शन थे, लोग जो हैं सड़कों पे उतर आए थे, यहाँ तक कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें घुस गए थे और उनकी बिल्डिंग्स को ऑक्यूपाई कर लिया गया था। वहाँ पे पुलिस और सेना को लगाया गया था, जिसके बाद से कई प्रोटेस्टर्स भी घायल हुए, कई पुलिस वालों की मृत्यु भी हुई, कई घायल भी हुए। उसके बाद से स्थिति को कंट्रोल किया गया। इसी दौरान हसन दियाब की जो गवर्नमेंट है, उनके कई मंत्रियों ने इस्तीफ़ा भी दिया, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं किया और वो इस बात पे अड़े हुए थे कि जो पूरी गवर्नमेंट है उसने पूरे ने इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्या कारण था, क्यों, किन कारणों से जो लोग सड़कों पे उतरे हुए थे? लोगों का ये कहना था कि लीडरशिप जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व है, जो लेबनान की जो सरकार है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है, और साथ ही साथ जो ब्लास्ट से जो जान के नुकसान हुआ और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ वो 10 बिलियन से लेके 15 बिलियन का एस्टीमेट है जो नुकसान हुआ है। और इस ब्लास्ट के बाद करीब 3 लाख लोगों के घर बेघर हो चुके हैं। और साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन लगाया गया लेबनान में, उससे भी लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई। इन सभी कारणों को लेके और मेनली इस ब्लास्ट के बाद से लगातार लोग सड़कों पे थे और डिमांड कर रहे थे कि हसन दियाब की जो सरकार है वो इस्तीफ़ा दे। और फाइनली हसन दियाब की जो सरकार है, लेबनान के पीएम, उनकी सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। पॉलिटिकल क्राइसिस लेबनान में आ गया है। क्यों आ गया है पॉलिटिकल क्राइसिस? अगर एक सरकार ने अगर इस्तीफ़ा दे दिया तो उसके बाद क्यों एक ये बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए ये समझिए कि जो हसन दियाब है, ये दिसंबर 2019 में ही इन्होंने ये पीएम बने थे और ये सरकार इन्होंने गठित की थी। इनकी सरकार जो है टेक्नोक्रेट्स और स्पेशलिस्ट से बने हुए थे और ये कहा गया था कि इनकी सरकार में जो टेक्नोक्रेट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो अच्छा काम करेंगे, करप्शन को दूर करेंगे और डेवलपमेंट ले आएंगे। लेकिन जो पिछले पीएम थे साद अल हरारी, उनके खिलाफ भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो लेबनान में हुआ था, और उस प्रोटेस्ट के बाद में अक्टूबर 2019 में फॉर्मर पीएम जो साद अल हरारी है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और उनके बाद हसन दियाब दिसंबर में पीएम बने थे। दोस्तों, मात्र 1 साल के अंदर तीसरे पीएम की खोज लेबनान में की जा रही है। 2 प्राइम मिनिस्टर, उनकी सरकारें गिर चुकी है, इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और उसके बाद लेबनान में अब तीसरे जो प्राइम मिनिस्टर है वो आएंगे। लगातार लेबनान में पहले भी सिविल वॉर की सिचुएशन रही है 1990s के दौरान, और एक बहुत ही इस तरीके का इतिहास लेबनान ने देखा है जिसमें कि हिंसा प्रदर्शन बहुत हो चुके हैं। और पिछले 1 साल में जो लगातार हिंसा प्रदर्शन और प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें काफ़ी जान माल का नुकसान भी हुआ है और पॉलिटिकल क्राइसिस में भी लेबनान आ गया है। आज की स्थिति में, आज की डेट में बेरूत ब्लास्ट के बाद जो नुकसान हुआ था लेबनान का, वो भी एक सच्चाई है। जिस तरीके से लेबनान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया है, वो भी एक सच्चाई है। आज इस कोरोना के टाइम पे सबसे बड़ा डर ये है कि लेबनान की जहाँ पे कि सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो कैसे कोरोना से लड़ेगी, कैसे बेरूत ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन करेगी, कैसे उसका राहत बचाव कार्य चलेगा। बेरूत ब्लास्ट के बाद जो लोग घायल हुए हैं, जो मृत्यु हुई है, कैसे उनको न्याय मिलेगा, कैसे ये सब होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथियों, हम उम्मीद करते हैं, सिर्फ हम उम्मीद कर सकते हैं कि लेबनान में लगातार कई सालों से जो ये प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन चल रहा है, चूँकि लेबनान वेस्टर्न एशिया का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, इसके बगल में सीरिया, इजराइल है, मेडिटेरेनियन सी है, तो हम उम्मीद करेंगे कि वेस्टर्न एशिया में, लेबनान में जल्द से जल्द शांति बहाल हो, वहाँ पे एक स्टेबल सरकार गठित हो, और ये स्टेबल सरकार जो वहाँ के नागरिक हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करे। और हम इसी उम्मीद करते हैं कि वेस्टर्न एशिया में भी शांति बहाल हो।
दोस्तों, ये हमारा सेशन था लेबनान से रिलेटेड कि किस तरीके से बेरूत ब्लास्ट हुआ, क्या है लेबनान की हिस्ट्री, किस तरीके का है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लेबनान में, क्यों हुए प्रोटेस्ट लेबनान में और क्यों वहाँ की सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ा और इस्तीफ़े के बाद में कैसे वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया है। उम्मीद है आपको ये सेशन और ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये सेशन आपको सही लगा, इसकी जानकारी सही लगी, तो बाकी भी अपने साथियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।